गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक शुरू करवाने जा रहा हूं आपको वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली में ये टॉपिक 10th क्लास के बाद एडवांस लेवल का है। अभी तक आप सबसे बड़ा नंबर करके आए हो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप अभी तक सबसे बड़े करके आए हो। रियल नंबर कैसे बनता है? टू चीजों को, नल नंबर और रियल इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। तो कैसे बनता है? रैशनल नंबर बनता है इंटीजर्स और फ्रैक्शन, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर कैसे होते हैं? तीन तरीके के इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या बनते हैं आगे? नेचुरल नंबर। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? होल नंबर। तो ऐसे ऐसे आप अभी तक ये सारे नंबर्स करके आए हो। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 11 की एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देखना। जैसे मैंने 12th क्लास की वीडियो बनाई है बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 12। क्लास 12 शुरू करने से पहले आपको क्लास 11 के कौन कौन सी मेन चीज़ें समझ आनी चाहिए, वैसे ही क्लास 11 शुरू करने से पहले कौन कौन सी बेसिक चीज़ें समझ आनी चाहिए, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। चलो जी, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, अभी तक आप सबसे बड़ा नंबर करके आए हो रियल नंबर। रियल नंबर से बड़े नंबर अभी तक आपने नहीं किए। अब रियल नंबर से भी बड़ा नंबर होता है इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर से भी बड़ा नंबर होता है इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो आज हम इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलकर बनता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है? तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स बनाते हैं कि इस चैप्टर के अंदर आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं और आपको कितना टाइम लगेगा इसके अंदर। तो राइट डाउन प्लीज। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये कुछ इंडेक्स लिखा है। इस चैप्टर के अंदर आपने इतने टॉपिक्स करने हैं। पहले डेफिनेशन, पावर ऑफ आयोटा, आयोटा इसको बोलते हैं आयोटा, इसका नाम है आयोटा। तो कॉन्जुगेट, फिर मॉडुलस, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला टॉपिक करोगे, फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पोलर फॉर्म, डी मोवियर और ये रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा। जिसने करने हो कर लेना, नहीं करने हो ना करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसने करने हो कर लेना ये टॉपिक, नहीं करने हो ना करना। जेई मेंस के साथ डील करता है। वैसे तो मैं उनकी वीडियो सारी अलग बनाऊंगा, तो मैं ऐसे करता हूं, जो ये टॉपिक है इसके ऊपर अलग से लिख दूंगा जेई मेंस, या ऑब्जेक्टिव लिख दूंगा साथ में, इसकी अलग वीडियो बना दूंगा। इस पूरे चैप्टर को करने में 8 से 10 लेक्चर, 10 पार्ट्स बनने हैं। ये पूरा चैप्टर 8 से 10 पार्ट्स में बनेगा और आपने कोशिश ये करनी कि हर रोज की एक ही वीडियो देखनी है। ज़्यादा देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं इतनी जल्दी ये 3-4 दिन में ही चैप्टर खत्म कर लूँ। आप कर सकते हो, पर आपको फिर बार बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो आराम से एक देखो, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं डेफिनेशन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर शुरू कहां से हुआ? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? एक मैथमेटिशियन पैदा हुआ है यूलर, जो आपने बोलना बोल दो, यूलर या यूलर, मैं इसको आइलर बोल रहा हूं। एक आइलर मैथमेटिशियन था। अभी तक आप छोटी क्लासों में करके आए हो, जब भी आपने छोटी क्लासों में किया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अभी तक आप ये करके आए हो। अब क्या हुआ, बड़ी क्लास में क्या हुआ, टाइम निकलता रहा, कभी किसी का इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, 1 लेके चलते हैं, 1
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू √-1। इससे पहले ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन आइलर मैथमेटिशियन ने कहा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए फिर कैसे करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर कैसे करोगे। तो इस मैथमेटिशियन ने नाम दिया स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा। यहां से कहानी शुरू हुई कि 10th क्लास में आप हमेशा पॉजिटिव चीज स्क्वायर रूट के अंदर लेके आए हो। आपने 10th क्लास में डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला किया है, या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, या डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है, या डी लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है आप लिखते थे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते इसके अंदर। जब x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा था। तो मैं तो -1, -2, -1/2, -1/5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो मैथमेटिशियन ने कहा है इसको हम एक नाम देते हैं आई मतलब आयोटा। आपने आयोटा बोलना है, तो उसने इसका नाम दे दिया आयोटा। तो आयोटा तो अभी तक जितनी वैल्यूज आपने की है, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, फ्रैक्शन, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ओड, किसी के अंदर नहीं था। तो इस आयोटा का नाम उसने दे दिया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया इमेजिनरी नंबर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया IM, जो मर्जी लिख दो। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी काल्पनिक, ये काल्पनिक है आयोटा। तो उसने एक आयोटा दिया, अब इसको किसी न किसी चीज के साथ जोड़ना था। 10th क्लास का मैथ रियल नंबर तक के ऊपर बेस है, पर अब रियल नंबर से भी बड़ा नंबर इन्होंने बना दिया कि जैसे रियल नंबर कैसे बना, रैशनल इरैशनल को प्लस करके। मैंने अभी बताया आपको रैशनल नंबर कैसे बना, इंटीजर फ्रैक्शन को प्लस करके। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने, ये लिख लो सारा आप, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने बना दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब है आयोटा वाली चीज, आयोटा आएगा। तो रियल नंबर को लिख दिया x, इमेजिनरी नंबर को y, पर ये भी रियल नंबर शो हो रहा है इसलिए इसके साथ आयोटा लिख दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बना दी रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के अंदर जहां आयोटा लगा है उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक नंबर है। काल्पनिक नंबर को रियल नंबर से ऐड करके उससे ही बड़ा नंबर बना दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, और इट इज डिनोटेड x प्लस आयोटा y एंड डिनोटेड बाय z, that is z is equal to x plus iota y is called complex number. तो z is equal to x plus iota y is called complex number where x is real number, और जिसके साथ iota लगाओ y is imaginary number, y is इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक नंबर ऐड कर दिया। तो हम आप करके आए हो 2 के अंदर कोई छोटी सी छोटी चीज भी प्लस कर दे, 0.00000001 कुछ भी प्लस कर दे तो वो वैल्यू 2 से बड़ी हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली, कुछ भी प्लस किए। वैसे ही रियल नंबर में कुछ काल्पनिक चीजें प्लस की, इमेजिनरी नंबर प्लस किया तो एक बड़ी चीज बन गई जिसका नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इज x जिसके साथ आयोटा लगा होता है इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का नाम ही है कॉम्प्लेक्स, मतलब उलझी हुई चीजें, कॉम्प्लेक्स है यार ये बहुत ज्यादा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके ऊपर ना बीएससी के अंदर पूरी बुक आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, एमएससी के अंदर, बीएससी के अंदर एक पूरी की पूरी बुक आपके पास आएगी।
तो इसको राइट डाउन करो। मैं आपको एक नया टॉपिक शुरू करवाता हूं आज, इंडेक्स का। आपने जब भी सोचना है आपने इंडेक्स देखना है, बुक आपके पास जो मर्जी हो, सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे उससे। तो इंडेक्स का पहला टॉपिक, पावर्स ऑफ आइटा। सो पावर्स ऑफ आइटा क्या है? आइटा की वैल्यू आपने की है √-1। आपने कभी भी आइटा की वैल्यू लिखनी नहीं, पर आइटा की वैल्यू √-1। अब यहां ये ना सोचना कि सर अगर ये -2 होएगा तब भी ये आइटा आएगा, नहीं, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आइटा होती है, इसकी वैल्यू आइटा होती है। तो जब आएगा वो आपको तब समझ आएगा। अभी सिर्फ इतना समझना है, आइटा की वैल्यू √-1, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज आ गई तो वो आइटा बन जाती है। पावर्स करवा रहा हूं, पावर्स करवा रहा हूं, स्केयरिंग बोथ साइड कर लो। आइटा स्केयर -1 का स्केयर -1, आइटा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई? -1। तीसरा, आइटा से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, दोनों साइड आइटा से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बन गया? आइटा की पावर 3 = माइनस आइटा। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? माइनस आइटा। उसके बाद अगली, इसका स्केयर कर दो दोबारा, आइटा का स्केयर आइटा 4 -1 का स्केयर इज 1। बस यहां कहानी आके रुकी कि आइटा की पावर 4 = 1, मतलब 4 का टेबल 1 के इक्वल है। यहां लिख लो, टेबल ऑफ 4 इन आइटा इज इक्वल टू 1। तो टेबल ऑफ 4 इन आइटा इज इक्वल टू 1। अब आपने सोचना है टेबल ऑफ 4 इन आइटा इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? मतलब 4 के बाद, आइटा की पावर 4 के बाद जो मर्जी आए, जो मर्जी पावर आए, हमने उसको 4 से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछ लिया आइटा की पावर 17, अब कितनी बारी मल्टीप्लाई करके देखोगे? डायरेक्ट। इसको दो तरीके हैं समझने के, मेथड 1, मेथड 2। मैं आपको मेथड 2 फॉलो करवाऊंगा हमेशा, आपकी बुक में मेथड 1 से कर रखे हैं, तो ध्यान से देखना। तो आइटा की पावर 17 है, इसको 4 का टेबल 1 के बराबर होता है, इसको आइटा की पावर 16 + 1 लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिखोगे? आइटा की पावर 16, आइटा की पावर 1, अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये तब करना है जब पावर 4 से ज्यादा आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 की पावर 4, 4 4 और 16। आइटा की पावर 4 क्या होता है? 1। 1 की पावर 4 क्या होता है? 1। आइटा की पावर 1। तो हमें बेसिकली 4 का टेबल बनाना है हर क्वेश्चन में, ये तो बहुत ही मुश्किल है, बार बार ऐसे कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, आइटा की पावर 17 है, डिवाइड, इसको 17 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 4 और 16 क्या बच गया? 1। हमने क्या किया, मैं सारे क्वेश्चन इस तरीके से करवाऊंगा। आइटा की पावर 17 है, इस तरीके से लिखने की बजाय, ये लेंथी प्रोसेस है, आप ऐसे लिख सकते हो। आइटा की पावर 17 है, उसको 4 से डिवाइड करो। 4 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 का टेबल 1 के इक्वल आया था हमारे पास। 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 1। तो मैं 17 की जगह डायरेक्ट आइटा की पावर 1 लिख सकता हूं। साथ में बस एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी है, वेयर आइटा की पावर 4 n 1 के बराबर होता है, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये लाइन आपने साथ लिखनी है, हर किसी के साथ लिखनी है ये लाइन। वेयर आइटा की पावर 4n = 1 होता है, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। डायरेक्ट इसको 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा आपने वो लिख देना है, जो भी रिमाइंडर इसके अंदर आ रहा है। ये तो छोटा क्वेश्चन था। अगर फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देखो, आइटा की पावर 521, तो इसको 4 की पावर करने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, कितना ज्यादा समझना पड़ेगा। इसको आसान मेथड अपनाओ, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 1 और 4 12, 4 3 है 12, 1 0
तो रिमाइंडर क्या आ गया 1, आगे करने की लोड ही नहीं है, पॉइंट्स में आएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आईटा की पावर 1, साइड पे क्या लिखोगे आईटा की पावर 4n इक्वल टू 1 होता है। n की वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां n की वैल्यू जो मर्जी आ जाए, अगर n की वैल्यू 1 है तो आईटा की पावर 4 इंटू 1 1 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 है, आईटा की पावर 4 इंटू 2 8 1 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 है, आईटा की पावर 4 इंटू 3 12 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, इसलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पावर्स ऑफ आईटा आपको समझ आ गया। आपको आईटा का मतलब √-1 याद नहीं करना, आईटा स्क्वायर -1, आईटा क्यूब माइनस आईटा और आईटा 4 1, बस 4 तक ही याद करना है। बाकी अपने आप सारे क्वेश्चन हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। इसके अंदर एक रिमार्क याद रखना, की पॉइंट याद रखना, इस पावर ऑफ आईटा टॉपिक के अंदर की पॉइंट, इफ आईटा इज इन डिनोमिनेटर, अगर आईटा डिनोमिनेटर के अंदर है, आप छोटी क्लास में करके आए हो 1 बाय √x प्लस √y। अगर स्क्वायर रूट वाली चीज डिनोमिनेटर में होती थी तो आप क्या करते थे रैशनलाइज। आप याद करो, आप क्या करते थे रैशनलाइज। तो आईटा का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट वाली चीज डिनोमिनेटर में है देन ऑलवेज अप्लाई रैशनलाइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। इफ आईटा इज इन डिनोमिनेटर ऑलवेज अप्लाई रैशनलाइजेशन मेथड। सो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखो बड़े आसान है, इनको सोल्व करना है। जो भी पावर दे रखी है 4 से डिवाइड कर दो, बड़े आराम से 4 से डिवाइड करो। 4 1 4 12, 4 3 12, 8 4 2 8 0। रिमाइंडर क्या आया, आपने क्वोशिएंट नहीं लिखना, आपने रिमाइंडर लिखना है। क्या आया 0। अब ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे आईटा की पावर 4n इक्वल टू 1 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, और किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है 1, खत्म हो गया। किसी भी चीज की पावर 0 1 की इक्वल होती है। आईटी की पावर 0 1, वेरी सिंपल। अब ये नेगेटिव है तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 1 बाय आईटा की पावर 63। बड़े आराम से नेगेटिव को नीचे ले गया, ऊपर भी कर सकते हैं पर नीचे लेके जाओ हमेशा। 63 को 4 से डिवाइड करो, 23 4 5 23, रिमाइंडर क्या आ गया 3। इसको लिख सकते हैं आईटा की पावर 3, वेरी सिंपल। तो यहां लिख देना ये सेम चीज, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप ये सेम चीज यहां लिखते रहना। जब भी ये मेथड अप्लाई करोगे तो ये वाली चीज हमेशा साइड पे लिख देना। अगर ये नहीं लिखोगे तो टीचर ने आपके मार्क्स काट लेने हैं, फिर आप कहोगे यार फर्स्ट मेथड ही कर लेते। तो ये मेथड करो और साइड पे लिख दो वेयर आईटा 4n इक्वल टू 1, आईटा 4n इक्वल टू 1 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो आईटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आईटा। मैंने कहा था आईटा स्क्वायर, आईटा क्यूब, आईटा की पावर 4 आपने याद रखना है। तो आईटा क्यूब की वैल्यू मैंने अभी क्या सोल्व करवाई है माइनस आईटा, -1 बाय आईटा। तो नीचे आईटा आ गया। मैं आपको बता चुका हूं जब भी नीचे स्क्वायर रूट वाली चीज आ जाए, आईटा आ जाए, रैशनलाइज करना है। आईटा से मल्टीप्लाई, आईटा से डिवाइड, जब माइनस आईटा से मल्टीप्लाई, माइनस आईटा से डिवाइड, आप जैसे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर क्या आ गया माइनस आईटा, नीचे क्या आ गया आईटा स्क्वायर, माइनस आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो क्या आ गया आईटा। तो सिंपल आईटा आ गया। आईटा की वैल्यू नहीं कभी लिखनी √-1, बस आईटा को हमेशा आईटा लिखते हैं, आईटा को हमेशा आईटा लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका स्क्वायर ना खोलने बैठ जाना, सिंप्लीफाई करना है।
आईटा की पावर 19, 1 की पावर 25, 1 आईटा की पावर 25। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे बड़े प्यार से। 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 3, आईटा 3 साइड पे रीजन लिख देना। आईटा 25 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 1, आईटा 1। बड़े प्यार से हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना, जैसे आपको सिस्टमैटिकली समझ आ रहा है आप वैसे कर सकते हो। आईटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आईटा, 1 बाई आईटा, 1 बाई आईटा का स्क्वायर। अब या तो 1 बाई आईटा को रैशनलाइज कर लो या एलसीएम ले लो, जैसे दिल में आए वैसे कर लो। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, आप स्क्वायर भी खोल सकते हो यहाँ, तो जैसे दिल में आए आप वैसे करो, मैं एलसीएम लेता हूँ। बस याद रखना डिनोमिनेटर में आईटा रिमूव करना है हमेशा। 1 मल्टीप्लाई आईटा तो क्या आ गया माइनस आईटा स्क्वायर प्लस 1। आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 बाय आईटा, 1 प्लस 1 2, 2 बाय आईटा, 2 का स्क्वायर 4 आईटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आईटा स्क्वायर। आईटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो क्या आ गया -4, तो क्या आ गया -4। बड़े प्यार से क्वेश्चन हो गया, आपकी मर्जी थी, यहां आप रैशनलाइज भी कर सकते थे अगर करना चाहते। आईटा आईटा स्क्वायर माइनस आईटा माइनस आईटा माइनस आईटा -2 आईटा, जैसे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है। तो राइट डाउन प्लीज। क्वेश्चन देखो बड़ा आसान है, देखने में ही टफ लग रहा है पर है नहीं। चाहे मैं अभी मैंने लिखवाया आईटा की पावर 4n इक्वल टू 1 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर लिख दूं, चाहे n बिलोंग्स टू नेचुरल, ये बिलोंग्स का सिंबल होता है बिलोंग्स, चाहे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दूं, एक ही बात है। चाहे मैं इसकी जगह लिख दूं n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर किससे शुरू होता है बेसिकली 1 से। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 1 से शुरू होती है सारी चीज। तो क्वेश्चन देखो, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, आईटा की पावर n आईटा की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं आईटा की पावर n आईटा की पावर 2, आईटा की पावर n आईटा की पावर 3। तो आईटा की पावर n को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच गया 1 प्लस आईटा की पावर 1 प्लस आईटा स्क्वायर प्लस आईटा क्यूब, आईटा की पावर n 1 प्लस आईटा, आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आईटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आईटा। तो -1 से +1 कट गया, आईटा से आईटा कट गया, आईटा की पावर n 0 इक्वल टू 0। बड़े आराम से आ गया, देखने में n दे रखा सर क्या करें, कुछ भी नहीं था, इजी था। एक ये रिजल्ट होता है छोटा सा, अगर a और b रियल नंबर है, -a और -b आ जाए तो माइनस बाहर आ जाता है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं √-1 मल्टीप्लाई a, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई b, इसको अलग अलग कर लो, -1 अलग √a अलग, मल्टीप्लाई करोगे तो यही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी अलग अलग कर लो, -1 अलग मल्टीप्लाई अलग, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको क्या लिखते हो आईटा √a, इसको क्या लिखते हो आईटा √b, आईटा इंटू आईटा आईटा स्क्वायर √a √b, आईटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो √a √b क्या आएगा √ab, एक ही बात है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव है, बाहर एक नेगेटिव आ जाता है, अलग से समझने की लोड़ नहीं है, मैंने वैसे ही कोई छोटी सी चीज़ बताई है, वो इसलिए बताई जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं। इसको सोल्व करके देखो, √-2 √-3, इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई √2, माइनस वाली चीज़ को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया। इसको भी लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई √3, ये क्या हो गया आईटा √2, ये क्या हो गया आईटा √3, आईटा इंटू आईटा आईटा स्क्वायर √2 इंटू 3 6, आईटा स्क्वायर क्या होता है -1 6। तो ये कह रहा है कि क्या ये √6 के इक्वल होता है, ये चीज़ इनकोरेक्ट है, ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि -7 लिखा हुआ आता है।
अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो फिर कैसे करेंगे। रूट ऑफ -64, बड़ा सिंपल है यार, माइनस वाली चीज़ अलग, 64 अलग, बड़ा सिंपल है, मैंने यही चीज़ बता रहा हूँ बार बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयटा, इसको सोल्व करना है तो 4 8 8 और 64, इसको लिख सकते हैं 8, तो क्या आ गया 8 आयटा, वेरी सिंपल। -1 की वैल्यू आयटा लिखनी है हमेशा, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो मुझे लगता है ये टॉपिक पावर्स ऑफ आयटा आपको समझ आ चुका होगा। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें से कोई भी क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है। 7 आंसर भी लिखे हैं, प्रूव डैट 7 आंसर भी लिखे हुए हैं, आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए सफिशिएंट, थैंक यू।